हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और मैं आपके लिए लेके आया हूं वेब ट्यूटोरियल की एक सीरीज हाउ टू मेक अ मॉडर्न वेबसाइट बाय यूजिंग HTML एंड CSS। तो HTML और CSS का यूज़ करके हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाले हैं और वो होगी आपकी पूरी रेस्पॉन्सिव। तो चलिए आपको दिखा देता हूं कि हम कौन सी वेबसाइट बनाने वाले हैं। सो ये रहा अपनी वेबसाइट का फर्स्ट लुक। तो इसमें हमने साथ में एनिमेशन भी ऐड किया हुआ है और सोशल मीडिया आइकन्स भी है, बटन है और मेन्यू बार भी है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हमारा अबाउट सेक्शन है जो एनिमेट होता हुआ हमें शो हो रहा है। और नीचे करते हैं तो ये हमारा फीचर सेक्शन है जिसमें हमने नीचे एक बटन भी ऐड किया हुआ है। फीचर सेक्शन के बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा आता है आवर कोर्सेज सेक्शन, जिसके अंदर हमने ये इमेज लगाई हुई है और नीचे एक बटन है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट अस सेक्शन आता है और लास्ट में हमारा फुटर सेक्शन है। तो ये हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। साथ में ही इसमें एक जो मेन्यू बार है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी साइट नया बार ओपन होती है जिसपे हमने इफेक्ट्स दिए हुए हैं, हॉवर इफेक्ट, और इसके साथ में ही हमने इसके अंदर बहुत ही स्मूथली एक स्क्रॉल इफेक्ट ऐड किया हुआ है। जैसे ही मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ, जैसे अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट सेक्शन हमारे सामने आ जाता है। कोर्सेज पे करते हैं तो स्मूथली स्क्रॉल होके वो कोर्सेज वाला सेक्शन हमारे सामने आ जाता है। इन्फो पे करते हैं तो इन्फो वाला, और जब होम पे क्लिक करेंगे तो वापस हमें स्टार्टिंग वाला जो पेज है वो शो हो जाएगा। अब इसकी रेस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि क्या ये मोबाइल व्यू के लिए भी रेस्पॉन्सिव है। तो हम इसको मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं तो देखिए हमारी वेबसाइट फुल्ली रेस्पॉन्सिव है, कहीं से भी ये बिगड़ी नहीं है। इसको हम देख सकते हैं। तो कंप्लीट वेबसाइट हमारी रेस्पॉन्सिव भी है, कोई भी सेक्शन इसमें खराब नहीं हुआ, मोबाइल व्यू में भी एडजस्ट है एकदम। अब हम मेन्यू बार भी चेक कर लेते हैं तो ये देखिए हमारे मेन्यू भी एकदम फिट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है माई वेब नेम से। तो इसके अंदर मैंने अपनी जो इमेजेस है उनको रखा हुआ है। तो ये जो इमेजेस है उनकी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एटम है तो मैं एटम को ओपन करता हूँ और फाइल को सेव करते हैं अपने फोल्डर के अंदर। तो इसका नेम दे देते हैं index.html। इस फाइल को हमने इंडेक्स नेम से सेव कर दिया है। तो उसके बाद जो भी आपका फॉर्मेट है वो क्रिएट कर लेते हैं और टाइटल यहाँ पे दे देते हैं मॉडर्न वेबसाइट। ठीक है, टाइटल देने के बाद बॉडी के अंदर हम एक बार छोटा सा मैसेज लिख देते हैं। इस फाइल को ओपन करके देखते हैं तो कॉपी फुल पाथ और ब्राउज़र पे आके पेस्ट ओपन कर लेते हैं। तो ब्राउज़र पे हमारे हेलो मैसेज शो हो रहा है, लेकिन हाँ ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा था, सेव एंड रिफ्रेश। तो हेलो मैसेज हमें शो हो रहा है। अब हमें अपना जो भी काम है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एक CSS की फाइल है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे। तो Ctrl+N से एक नई फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं style.css के नेम से इसी फोल्डर के अंदर। अब ये जो style.css है इसको हम अपनी index.html वाली फाइल में लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए टैग है आपके पास लिंक टैग, और इसके अंदर यहाँ पे हम उसकी लोकेशन दे देते हैं। तो आपकी फाइल उसी फोल्डर में पड़ी है। तो स्टाइल और डॉट उसका टाइप क्या है CSS, तो .css हमने इस फाइल को अपनी जो CSS की फाइल थी उसको लिंक कर दिया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये लिंक हो गई है।
तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार की सेटिंग करते हैं। स्टार आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, इसमें हम सेट कर देते हैं पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग सेट कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। ये हमने स्टार की सेटिंग कर दी, यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर। जो भी टैग होते हैं वो पैडिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ लेते हैं, तो उसको हमने हटा दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो हेलो आपका है वो एकदम कॉर्नर पे सेट हो चुका है, यानी कोई भी पैडिंग और मार्जिन यहाँ से हमें दिखाई नहीं दे रही है। साथ में हमारी जो CSS है वो भी वर्क कर रही है। तो हम आते हैं अपने HTML वाले पार्ट में और सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सेक्शन क्रिएट करते हैं और सेक्शन को हम ID दे देते हैं, एक ID हम यहाँ पे दे देते हैं इसको हेडर। अब सेव और आते हैं हमारे CSS वाले पार्ट में। तो अब इस जो ID हमने हेडर दी है उसको स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है उसको सेट करते हैं अपने इस पेज पे। तो चलिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं और URL और इमेज कहाँ पड़ी है, अपने इमेजेस नेम का जो फोल्डर है उसके अंदर bg.png टाइप की इमेज है। तो URL में हम लिख देते हैं इमेजेस नेम का हमारा फोल्डर है उसके अंदर bg.png नेम की जो इमेज है वो हमारी बैकग्राउंड पे सेट हो जाए। और साथ में ही हेडर की हाइट है वो हम सेट कर देते हैं कितनी, 100 VH यानी वर्टिकल हाइट। और साथ में ही हम इसके अंदर बैकग्राउंड रिपीट सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये इमेज हमारे बैकग्राउंड पे आ चुकी है लेकिन काफ़ी बड़ी है, तो इसकी साइज को सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड साइज इसको देते हैं, विड्थ दे देते हैं 50% और हाइट दे देते हैं इसको 100%। सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड में आ रही है, जबकि मेन जो वेबसाइट है हमारी उसमें ये राइट साइड में है। तो इसको राइट साइड में लेके आते हैं। तो क्या लगाएंगे इसके अंदर, एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन हम इसमें सेट कर देंगे राइट। सेव एंड रिफ्रेश। देखिए गाइस, हमने बैकग्राउंड इमेज को सेट कर दिया है। अब बारी आती है हमें लोगो की, जो इस वेबसाइट के अंदर लोगो, अब हमें उसको सेट करना है। तो चलिए कर देते हैं। HTML वाले पार्ट में आते हैं और एक div क्रिएट करते हैं। div क्रिएट करते हैं और इसके क्लास हम सेट कर देते हैं कंटेनर। कंटेनर इसकी क्लास हम सेट कर देते हैं और इसके अंदर हम लगाते हैं हमारा लोगो। तो हमारा लोगो है कहाँ पे, इमेजेस नेम का फोल्डर है उसके अंदर logo.png, logo.png, png उसका टाइप है। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये लोगो हमारा आ चुका है, लेकिन लोगो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो लोगो को सेट करते हैं। तो लोगो में एक ID लगा देते हैं, ID यहाँ पे सेट कर देते हैं लोगो। अब चलते हैं हमारे CSS वाले पार्ट में और इनको स्टाइल करते हैं। तो पहले हम कंटेनर की स्टाइल कर देते हैं। तो कंटेनर हमने क्लास ली थी यहाँ पे, तो पहले इसको स्टाइल करते हैं। कंटेनर को हम स्टाइल करते हैं। तो कंटेनर इसको हम दे देते हैं मार्जिन
मार्जिन सेट कर देते हैं टॉप से तो 0 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल एंड रिफ्रेश। ओके, मार्जिन सेट कर दिया हमने। अब हम सेट करते हैं लोगो लोगो की हाइट और विड्थ। तो आईडी हमने दी थी लोगो और इसकी विड्थ हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। लोगो की विड्थ हम सेट कर देते हैं 150 पिक्सल और मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट से मार्जिन नहीं ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास के बाद में स्पेस दे दिया था। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए लेफ्ट और राइट से हमारा लोगो सेट हो चुका है। लोगो की विड्थ भी हमने सेट कर दी है 150 पिक्सल और मार्जिन टॉप भी हमने सेट कर दिया है। अब आते हैं वापस हमारे HTML वाले पार्ट में और उससे पहले देख लेते हैं कि अब हमें क्या बनानी है। अब हमें हेडिंग बनानी है और एक पैराग्राफ बनाना है। तो बनाते हैं, चलिए आते हैं हमारे HTML वाले पार्ट में और इसके अंदर एक div क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास हम सेट करते हैं हेडर टेक्स्ट। तो इसके अंदर हम लेंगे हमारी हेडिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट। वेलकम टू माय वेबसाइट हमने हेडिंग ले ली है। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो हेडिंग हमारी आ चुकी है। तो पैराग्राफ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल C एंड हेडिंग के नीचे हम एक पैराग्राफ लेते हैं और उसके अंदर ये जो भी टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया तो इस साइड लाके एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो ये अपना सेट हो चुका है पैराग्राफ। अब इसको सेव एंड ब्राउज़र पे आके अपनी वाली फाइल पे आके रिफ्रेश। तो पैराग्राफ और हेडिंग हमारी दोनों आ चुकी है। अब बस इनको स्टाइल करना बाकी है। तो चलिए चलते हैं CSS में। CSS में आने के बाद हमें पहले क्या स्टाइल करना है, जो हमने हेडर टेक्स्ट लिया है div उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो कॉपी करते हैं क्लास को और इसको डॉट के साथ में पेस्ट कर देते हैं क्योंकि क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडर टेक्स्ट के अंदर अब हम इसकी स्टाइल करते हैं। तो हेडर टेक्स्ट में हम पहले सेट कर देते हैं इसका मार्जिन सेट करते हैं टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल और इसकी मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं हम। मैक्स विड्थ हम इसकी सेट कर देते हैं 400 पिक्सल। कंट्रोल S ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा जो हेडर है वो सेट हो चुका है। अब हेडिंग की और पैराग्राफ की हमें स्टाइलिंग करनी है। तो चलिए कर देते हैं। जो आपका H1 है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो H1 के अंदर जो आपका कलर है उसको हम सेट करते हैं। एक हेक्साडेसिमल कोड है #6C63FF। ये हेक्साडेसिमल कोड है कलर का, आप कोई भी ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे हम दे देते हैं 40 पिक्सल। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो देखिए हमारी हेडिंग बनके रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। तो देखिए जो हेडर टेक्स्ट है उसके अंदर जो आपका P टैग है उसकी हमें स्टाइलिंग
करनी है। तो सेट कर देते हैं कि जो आपका हेडर टेक्स्ट है जिसके अंदर आपका जो पी टैग है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो इसमें पहले हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, टॉप से 10 पिक्सल, बॉटम से भी, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए थोड़ी हमें पैडिंग मिल चुकी है टॉप से और बॉटम से। इसके बाद हम इसका फॉन्ट वेट सेट कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट हम सेट कर देते हैं इसका बोल्ड, और उसके बाद हम फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं इसकी 20 पिक्सल। सेव के रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना हम बना चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, तो चलते हैं हमारी वेबसाइट पे और चेक करते हैं। तो अब हमें बनाना है एक बटन। तो चलिए बटन बना देते हैं। तो आते हैं वापस अपनी HTML वाली फाइल में, और पी टैग के बाद में हम एक बटन बना देते हैं। तो बटन के अंदर हम सेट कर देते हैं बटन का नेम। तो नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं रीड मोर, ठीक है। और बटन को एक क्लास दे देते हैं, यहाँ पे हम क्लास हम दे देते हैं कॉमन BTN, क्योंकि इस बटन को हम बहुत जगह पे यूज करेंगे। तो हमने इसको क्लास दे दी है कॉमन बटन। अब सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए बटन स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस बटन की हमें स्टाइलिंग करनी है। तो चलिए स्टाइलिंग कर देते हैं। जो हमने क्लास सेट की थी कॉमन BTN, उसको हमें स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए देखिए हम क्या क्या करेंगे उसमें। सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं थोड़ी सी पैडिंग हम उसमें दे देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20। सेव रिफ्रेश। तो देखिए बटन बड़ा हो चुका है, पैडिंग आ गई है। पैडिंग के बाद अब हम उसमें सेट कर देते हैं थोड़ा सा आउटलाइन। पहले सेट कर देते हैं आउटलाइन, नन कर देते हैं। और बैकग्राउंड हम उसका सेट कर देंगे जो भी आपका कोड था, #6C63FF। ये हमने बैकग्राउंड का कलर सेट कर दिया, और कलर सेट कर देंगे हम वाइट। सेव एंड रिफ्रेश। इतना हमने कर लिया। अब बॉर्डर भी इसकी क्या कर देते हैं, नन, बॉर्डर नन। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ऐसे कुछ अभी बन चुका है, लेकिन अभी भी सेट नहीं है पहले जितना। तो हम इसमें भी बॉर्डर रेडियस और ऐड कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं इसमें। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिए। अब इसको ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो कुछ बन चुका है, लेकिन ये थोड़ा चिपका हुआ है। तो हम क्या दे देंगे बटन को, मार्जिन। तो मार्जिन टॉप हम यहाँ सेट कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए बटन नीचे आ चुका है थोड़ा। अब इस बटन पे हमें क्या ऐड करना है, होवर इफेक्ट, जैसा इस वेबसाइट में हमें शो हो रहा है। तो ये होवर इफेक्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं बटन पे। तो चलिए वापस से चलते हैं। तो बटन पे होवर इफेक्ट लगाना है, तो कैसे लगाते हैं देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले जो आपकी क्लास है यानी जो बटन है उसको करते हैं कॉपी, और पेस्ट करने के बाद उसके होवर पे यानी H होवर पे हम क्या कर देते हैं, उसका बैकग्राउंड कर देते हैं नन, और टेक्स्ट का जो कलर है उसको कर देते हैं ब्लैक, और उसकी बॉर्डर सेट कर देते हैं 1 पिक्सल
solid #6C63FF। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए इफेक्ट ऐड हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हो रहा है। तो हम क्या ऐड कर देते हैं इसमें, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हम इसमें ऐड कर देते हैं 0.4 सेकेंड का। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इफेक्ट अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, देखिए जो हमारी मेन वेबसाइट है उसके ये एक बॉक्स है और नीचे 2 लाइन है। तो अब हमें ये बनाना है। तो ये कैसे बनाते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। चलिए हमारी कोडिंग में चलते हैं वापस से HTML वाली फाइल पे। HTML वाली फाइल में हम बनाते हैं एक div जिसकी क्लास हम सेट कर देते हैं लाइन, और इसके अंदर बनाते हैं हम वापस से div और उसकी क्लास सेट कर देते हैं line1। इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक line1 बनाया, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये 3 चाहिए। पेस्ट एंड पेस्ट चेंज कर देते हैं, लाइन इसको 3 दे देते हैं और ऊपर वाले को 2 दे देते हैं। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब इनको हमें स्टाइल करना है। तो चलिए चलते हैं हमारी CSS वाली फाइल में और इसको करते हैं स्टाइल। तो जिसकी क्लास क्या है, line1 है, यानी जिसकी क्लास हमने क्या सेट करी थी, line1, उसको स्टाइल करते हैं। तो जिसकी क्लास है line1 उसको हम स्टाइल कर रहे हैं, और स्टाइल में हम ऐड कर देते हैं सबसे पहले उसकी विड्थ और हाइट। तो विड्थ यहाँ सेट कर देते हैं 12 पिक्सल और हाइट भी सेट कर देते हैं 12 पिक्सल, और कलर उस बैकग्राउंड कलर उसका सेट कर देते हैं #6C63FF। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो देखिए एक बॉक्स हमने बना लिया है। अब इस कोड को कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट, 2 बार कर लेते हैं। तो line2 और line3 के लिए, तो यहाँ पे line2 कर देते हैं और यहाँ पे line3। तो अब इनकी हाइट और विड्थ हम सेट कर देते हैं। तो विड्थ तो हम सेट कर देते हैं line2 की 80 पिक्सल और हाइट सेट कर देते हैं 1 पिक्सल। ऐसे ही line3 की हम विड्थ सेट कर देते हैं 120 पिक्सल और हाइट सेट कर देते हैं 1 पिक्सल। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए लाइन आ चुकी है, लेकिन ये एक के ऊपर एक हमें शो हो रही है। हमारे HTML कोड में आके क्या पुट कर देना है, बस एक BR टैग। तो BR टैग का यूज़ हम लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं। तो हमने BR टैग लगाया और रिफ्रेश। तो ये देखिए हमने लाइन बना ली है, क्रिएट कर ली है। इसके बाद अब इनके बीच में कुछ गैप ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम सेट कर देते हैं। तो चलिए वापस से CSS में आते हैं, और ये जो line1, line2, line3 ये सारी किसके अंदर ली हमने, लाइन वाले div के अंदर। तो इस लाइन की सेटिंग करते हैं, क्लास को करते हैं कॉपी और CSS में आके कर देते हैं पेस्ट। अब इसकी करते हैं स्टाइलिंग। तो इसकी हम सेट कर देते हैं लाइन हाइट 20 पिक्सल और डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। सो इनका गैप अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इतनी डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है मेन्यू बार की। तो ये मेन्यू बार हम बनाते हैं। चलिए बहुत ही इजी है। वापस से कोडिंग में आते हैं।
तो HTML वाले पार्ट के अंदर हम बनाते हैं हमारी नेव बार। तो इस सेक्शन के बाद में हम अपना एक नेव टैग ले लेते हैं, जिसके अंदर हम हमारी जो नेव बार है या जो आइकन है वो रखते हैं। तो हम लगाते हैं उसमें img और वो हमारी इमेज है menu.png नेम से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर जो हमारी मेन्यू नेम की फाइल है .png टाइप है उस इमेज का। तो हम लगा देते हैं सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमें हमारी इमेज मिल चुकी है, लेकिन काफ़ी बड़ी है। तो इसको हम स्टाइल करते हैं। चलिए, तो स्टाइल करने के लिए इसको हम आईडी दे देते हैं। यहाँ पे हम आईडी देते हैं इसको मेन्यू। ये मेन्यू टैग नहीं देना हमें बस आईडी देनी है यहाँ पे मेन्यू। सेव करते हैं और आते हैं CSS पे। तो CSS में हम यहाँ पे सेट करते हैं, चलिए, हमारे मेन्यू को। तो जिसकी आईडी हमने दी थी मेन्यू, उसकी सेटिंग करते हैं। तो आईडी है जिसकी मेन्यू, उसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ सेट करते हैं 50 पिक्सल और पोजीशन इसकी सेट कर देते हैं। और फिक्स्ड इसको टॉप से हम देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल और राइट से दे देते हैं 100 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारी जो मेन्यू है यानी जो आइकन है वो सेट हो चुका है जहाँ पे हमें चाहिए था। तो इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, देखिए इसके अंदर जैसे ही मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये हैंड शेप बन जाती है। ठीक है, तो हैंड शेप बना देते हैं पहले। तो आते हैं हमारी वेबसाइट पे और कोडिंग में इसका कर्सर जो है उसको सेट कर देते हैं पॉइंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर पॉइंटर लेके जाऊँ तो ये पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर शेप में आ रहा है। तो हमने इसका कर्सर है वो पॉइंटर सेट कर दिया है।